बार फिर 16 दिसंबर है। एक बार फिर मेरे कदम पेशावर की आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जादे राह गुज़र तुम्हारे हैं। Nation! Pakistan! आप तो पीटीआई वाले निकले हैं। यस इमरान खान क्यों पसंद है? बस अच्छा, कौन सा इमरान खान, पुराने वाला कि नए वाला? ये अभी चेयरमैन ऑफ पीटीआई जो चेयरमैन ऑफ पीटीआई, बड़ा पता है आपको भाई। हाँ, आप बड़े होकर सियासतदान तो नहीं बनेंगे? बनेंगे सियासतदान, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्यों बनेंगे आप सियासतदान? मैं बस जो पॉलिटिशियंस है आजकल के, उनमें से मुझे इमरान खान पसंद है क्योंकि वो मुल्क के बारे में सोचते हैं। इमरान खान में क्या अच्छा लगता है आपको? बस वो मुल्क के बारे में सोचते हैं। अच्छा। और गरीबों के बारे में सोचते हैं। अच्छा, तो आप किसके बारे में सोचते हैं? मैं भी उनकी तरह ख्याल रखूंगा इंशाल्लाह। जी बस आसान इंग्लिश ये बना, ऐसे डॉक्टर बनना, वही पापा मामा कहते हैं कि डॉक्टर बनो, वरना खुद तो मेरा भी शौक, मेरा तो दिल चाहता है अमेरिका जाऊँ, उधर किसी फील्ड में लग जाऊँ, अमेरिका जाके प्रेसिडेंट बन जाओ। हाँ, आमीन इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। ओबामा मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। ओबामा क्यों अच्छा लगता है आपको, ये बताएं। मैं वो एक तो अच्छा रूल करता है ना, एक तो रूल भी अच्छा करता है। अच्छा रूल करता है, ये तो बताएं। वर्ल्ड का टॉप कंट्री है तो उसका प्रेसिडेंट अच्छा रूल नहीं करता तो किसका चाहिए? गुर्बत है नहीं। पिछले प्रोग्राम में आपने मुलाकात की थी एपीएस के नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों से और उनकी मासूम लेकिन मजबूत बातें आपने सुनी थी। आज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एपीएस के कुछ टीचर्स के साथ, कुछ वालिदैन के साथ। एपीएस की मौजूदा प्रिंसिपल से मुलाकात करवाऊंगी और साबिका शहीद प्रिंसिपल ताहिरा काजी के शौहर से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी और जानेंगे कि इन सब के अज़ाइम और कौम के नाम, पूरी कौम के नाम, इनका पैगाम क्या है। के साथ के जो पिछले साल 16 दिसंबर के सानहे के मौके पे ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि इन्होंने बच्चों को प्रोटेक्ट भी किया और प्रोटेक्ट इस हालत में किया कि ख़ुद भी ये उस सानहे का शिकार हुए, ज़ख्मी हुए, हर्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी अव्वलीन ज़िम्मेदारी समझी। और यही वजह है कि असातिज़ा को कहा जाता है कि वो रूहानी वालिदैन हैं, कि एक वो रूहानी तरबियत तो करते ही हैं लेकिन उनके अंदर वालिदैन की तरह, माँ की तरह की ममता होती है, बाप की तरह की शफ़क़त होती है। वो बच्चे पे किसी किस्म की कोई आंच आते हुए देख नहीं सकते। बच्चों की तो हिम्मत है कि उन्होंने अपनी स्टडीज़ रिज्यूम की, इस स्कूल को एक बार फिर से आबाद किया, अपनी पढ़ाई से, अपने कहकहों से, अपनी मस्ती से, खुशगवार बातों से, खुशगवार लम्हात के साथ। लेकिन इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ये टीचर्स रोल मॉडल बने। रोल मॉडल होते भी हैं लेकिन उन्होंने उसका अमल दुगना करके दिखाया कि ये ख़ुद भी उस फेज़ में से निकल के, उस साइकोलॉजिकल फेज़ में से निकले और बच्चों को भी निकाला। बात करेंगे, मेरे पास इस वक्त कुछ टीचर्स एपीएस के मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका नाम क्या है? नादिया रहीम। मिस नादिया, आप कौन सी क्लासेस को टीच करती हैं और क्या टीच करती हैं? 7 को साइंस पढ़ाती हूँ और 8 को बायो। अच्छा, मैंने भी बच्चों से बात की है तो ये बायो साइंस बच्चों का बड़ा फेवरेट है, इसका मतलब है आप बहुत अच्छी टीचर हैं। अच्छा, बच्चे अच्छे हैं, एक्चुअली बच्चे अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। आप भी अच्छे हैं। चलें, ये बताएं कि लास्ट ईयर आप यहीं थी जब बिल्कुल, सानहा हुआ था? आप खुदा ना खासा हर्ट तो नहीं हुई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत
ट्रॉमेटिक फेज़ होता है, बहुत मुश्किल फेज़ होता है, लेकिन जो मेरे लिए बल्कि बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन है कि आप लोग ना सिर्फ खुद उस ट्रॉमे में से निकले, आप लोगों ने बच्चों को भी निकाला। तो कैसे इस मुश्किल का आपने सामना किया? बस अल्लाह ने साथ दी और ऊपर से हमारे बच्चे भी इतने ज़्यादा पावरफुल हैं और वो कहते हैं कि हम इन तालिबान की वजह से पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। हमारे बच्चे हमारे स्ट्रेंथ बने और हम उनकी स्ट्रेंथ बने हुए हैं। तो आप जब सानिया हुआ था आप यहीं थे और आप मैं स्टाफ रूम में था, तो वहाँ पे पेपर चेक कर रहा था, 4 बच्चे भाग के आए मेरे पास, सर बचाओ सर बचाओ। तो हमें समझ नहीं आ रही थी डायरेक्शन की कि कहाँ से कौन आया। तो हमने दरवाज़ों की जो दरवाज़े बंद कर दिया और बस आयतुल कुर्सी पढ़ने लग गए। थोड़ी देर के बाद वो दहशतगर्द दाखिल हो गया। एक बच्चा मेरे साथ चिमट गया, 2 पीछे आ गए, तो वो उसने दरवाज़ा तोड़ के और गोलियां मारी। तो मुझे और जो मेरे साथ वाले बच्चा है वो उन्हें लगी, वो बच्चा शहीद हो गया। मुझे भी 4 गोलियां लगी, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने बचा लिया, लेकिन 2 की जान बच गई। तो बस उसके बाद फिर मुझे कुछ खास याद नहीं है। तो आपने कितने अर्से बाद रिज्यूम कर लिया था? जैसे ही कॉलेज खुला था मैं दोबारा, हालांकि मुझे सहारे के जरिए से आना पड़ा, लेकिन लगने के बावजूद जैसे ही स्कूल खुला आपने रिज्यूम कर लिया? हाँ जी। और अभी भी आपको अभी भी सेहत हाँ, तंदुरुस्ती की फिलहाल जरूरत मुझे है, लाठी सही तरह की रिकवर अभी सहारे नहीं की हो जरूरत पाया, होती है। जी, पढ़- सहारे से चलते हैं हाँ आप। बहुत हिम्मत है आपकी, और मेरा ख्याल है कि बच्चों में जितनी हिम्मत मुझे नजर आई है, आई थिंक वो आप लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं, आप जैसे असातिज़ा से वो इंस्पिरेशन लेते हैं। मुश्किल था स्कूल वापस आना, बच्चों को भी संभाल, खुद को संभालना, बच्चों मुश्किल को था, भी संभालना। लेकिन ये अपने बच्चों के लिए हमको ये वाली बहादुरी दिखानी थी। तो हम चाहते थे कि जब हमारे बच्चे आए तो ये फील ना करें कि हमारे जो असातिज़ा हैं वो क्यों नहीं आए। तो ये 1 साल कैसा रहा है आपके लिए, और ख़ासतौर पे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हुए? इस हादसे ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमें ये बताया गया कि अगर हम हिम्मत हार जाते तो हमारे बच्चे भी हिम्मत हार जाते, और हमने हिम्मत नहीं हारनी किसी भी हाल में। बीइंग एज ए मुस्लिम हमें एक ट्रैक हमारे लिए सेट है कि हर हाल में साबित कदम रहना है और डरना नहीं है, तो ट्रैक को हम फॉलो कर रहे हैं। तो आप सानहा के दिन यहीं पर मौजूद थे? जी बिल्कुल, मैं यहीं थी। तो जो सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ, बाकी तमाम टीचर से बात करके तो मुझे वही फील हुआ है जो मैंने अपने शुरू में भी कहा था कि माशाल्लाह आप लोग ही इंस्पिरेशन हैं बच्चों की सबसे बड़ी, खुदा के बाद, अपने वालिदैन के बाद। लेकिन ये इंस्पिरेशन ज़ाहिर है किसी के अंदर आती है तो वो किसी और में पास ऑन कर सकता है। तो आप लोगों के अंदर उस सानहे का हिस्सा होने के बावजूद ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? देखिए, बेसिकली वे टीचर्स, वी आर द नेशन बिल्डर। जो ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पर है, ये अंबियाओं का पेशा था, ये नबियों की विरासत है। तो इंशाअल्लाह हमारे अज़्म उतने ही बुलंद हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा बुलंद है। और बच्चे भी वैसे ही, मुझे लगता है कि वो तो पहले से ज़्यादा बाहिम्मत और बाहौसला, बहुत एनर्जेटिक है, और बच्चों को देखकर हमें स्ट्रेंथ मिलती है। आपने कहा कि ज़िंदगी मौत की कश्मकश में गुजरे हैं, तो वो क्या चीज़ थी ज़िंदगी मौत की कश्मकश में कि जो आपको कहती थी कि नहीं, लड़ते रहो इनके साथ? एपीएस के बच्चे मिटाने आखिरी हद तक हम उस दुश्मन को जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ शहीद हुज़ैफ़ा आफ्ताब की वालिदा अंदलीब आफ्ताब मौजूद हैं। इन्होंने अपने बेटे की शहादत की, क़ुरबानी दी है इस मुल्क के लिए, और ख़ुद भी ज़ख्मी हुई ये उस सानहे में। इस वक्त जितनी माएँ ये प्रोग्राम देख रही हैं उनके लिए रोल मॉडल हैं। अंदलीब आफ्ताब यहाँ पर पढ़ाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन सी क्लासेस को पढ़ाती हैं और क्या पढ़ाती हैं? मैं कॉलेज क्लासेस को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। अच्छा। पिछले 14 साल से इसी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। और आपने फ़ौरन रीजॉइन कर लिया था जैसे ही स्कूल रीओपन हुआ? ऑन द वेरी फर्स्ट डे 12 जनवरी मैंने रीजॉइन कर लिया था। बेटे की शहादत, उसी स्कूल में वापस आना बहुत मुश्किल नहीं था? जो 1 महीने का टाइम हमें मिला, उसमें जब कॉलेज के इतने स्टूडेंट्स
हुज़ैफ़ा की सूरत में मुझसे आके मिले तो मेरा ख़्याल है कि मेरा हौसला बहाल करने के लिए ये काफ़ी था कि कॉलेज में आऊँगी तो मैं रोज़ाना हुज़ैफ़ा को देखूँगी और अगर घर बैठ गई तो शायद इससे महरूम रह जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह डेली जब मैं अपने स्टूडेंट से बात करती हूँ तो आपको लगता है हुज़ैफ़ा से बात कर रही हैं? मुझे हुज़ैफ़ा की कमी ही नहीं महसूस होती। मुझ पे तो मुश्किल टाइम तब आता है जब मैं घर वापस चली जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कॉलेज है जिसमें हमें शायद बावजू होके आना चाहिए। ये वो ब्लेस्ड कॉलेज है कि जिसको कि अल्लाह ताला ने इतने शहीदों का खून से नवाज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। खुद को संभालना, बच्चों को करेज देना, बच्चों को संभालना कैसे मुमकिन किया? क्योंकि आप एक माँ हैं, बल्कि आपके अंदर माँ का डबल किरदार है। आप एक बायोलॉजिकल मदर तो हैं, फिर आप एक स्पिरिचुअल मदर भी हैं यहाँ पर पढ़ने वाले हज़ारों बच्चों की। शायद यही एक वजह थी कि जिसने कि मुझे बिल्कुल फर्स्ट मोमेंट व्हेन आई वाज इन द एम्बुलेंस और मुझे अपने बेटे की शहादत की खबर मिली तो मैंने अब ख़ुद को ये समझाया कि अगर आज मैं रोऊंगी तो शायद मैं अकेले हुज़ैफ़ा की मदर होंगी। जब मैं मोर देन 100 शहदा की मदर हूँ तो मेरी आंख में आंसू सूट नहीं करता। इंसान हूँ, कभी कभी कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्टाफ मेंबर्स की बहन शहदा और इतने बच्चों की माँ, तो अगर दुनिया को मैं ये बता देती कि इस वक्त हौसला हार देना है तो फिर तो मैं मुसलमान ही ना हुई। हमारे तो रिलीजन ने ही हमें एग्जाम्पल सेट करके दे दी हैं कि जब आपके साथ ऐसे होता है तो आपको दुनिया से ज़्यादा अपनी आक़िबत का गम करना है। और जब वो अल्लाह संवारना चाहता है तो हम अपने इस अमल से डिस्करेज होकर और अल्लाह की मेहरबानियों को धुतकारने वाले तो नहीं हो सकते। अल्लाह हमें शुक्रगुजार लोगों में बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक शहीद की माँ हूँ, बहुत से शहदा की बहन हूँ। ये मेरे लिए एक ऑनर है। दुनिया में तमाम वालिदैन को अल्लाह ताला नहीं नवाजता, मैं उन नवाजे हुए ब्लेस्ड। एक और वालिद साहब मौजूद हैं, तुफैल खटक इनका नाम है और ये दोहरे एजाज़ के मालिक हैं। इनका एक बेटा वो APS के सानहे में शहीद हुआ, शेर शाह, और दूसरे साहबजादे अहमद शाह वो गाजी हैं, ज़ख्मी हुए लेकिन इस वक्त रूबा सेहत हैं। तुफैल खटक साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, दो बेटे, दो कीमती हीरे, एक को शहीद की कुर्बानी देना, दूसरे का ज़ख्मी हो जाना आपके लिए लॉस तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद आपने अपने दूसरे बच्चे को दोबारा पढ़ने के लिए इसी स्कूल में भेजा। वो क्या करेज थी सर? मुझे आज जो मैं स्कूल आ रहा था ना, तो ये जितने बच्चे थे वो आ रहे बशमूल मेरे बच्चे के, तो इस कौम के इतनी बहादुर बच्चे हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को और अपने भाइयों को उसके सामने शहीद होते हुए देखा है, वो इसी स्कूल में आ रही है। वो वही करेजिस बच्चे हैं, वो वही बहादुर बच्चे हैं। ये 16 दिसंबर का जो वाक़या हुआ, मुझे अपने एक बेटे की शहादत की इत्तला मिली। बहरहाल बड़ा ब्लैकियस्ट डे था मेरी ज़िंदगी का, बहुत परेशानी थी, अफरा तफरी थी, मेरे बच्चे की तदफीन होती है। लेकिन मुझे एक चीज़ का बड़ा शिद्दत से वो था कि मेरे बेटे को गोली कहाँ से लगी थी, क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं था कि वो गोली उसको कहाँ से लगी थी। बहरहाल 1-2 दिन बाद मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे बेटे ने गोली सीने से खाई थी। तो मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ कि बुज़दिल दुश्मन ने तो पीछे से हमला किया था, लेकिन उन्होंने गोली आगे सीने से खाई थी। लेकिन 1-2 दिन बाद मेरी खुशी में बहुत ही ज़्यादा इजाफ़ा उस वक्त हुआ जब उसके छोटे बेटे ने
मुझे ये बताया कि बाबा शेरशाह आगे सीट में बैठा था अपने टीचर के साथ, लेकिन जो ही गोलियां शुरू हो गई तो वो पीछे से मेरे पास पहुंच गया और उन्होंने अपने सीने से गोलियां खाकर मुझे नीचे लेटा दिया और उन्होंने मुझे बचा दिया। तो मैं एक चीज़ ये दावे से कहता हूँ कि मेरे बेटे का नाम शेरशाह था और उन्होंने वाकई शहर को साबित कर दिया कि वो शहर था। टीचर्स तो अपनी जगह पे, लेकिन जब यहाँ पर सानिया हुआ था पिछले साल, तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लरिकल स्टाफ था, उसने जिस तरह की बहादुरी, जिस तरह की हिम्मत दिखाई, ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। मेरे साथ APS के सीनियर क्लर्क गयासुद्दीन साहब मौजूद हैं। जिस वक्त ये सानिया हो रहा था तो सब लोग अपनी जानें बचाने या एक दूसरे को बचाने में मसरूफ़ थे, और जो एक दूसरे को बचाने में मसरूफ़ थे उसमें गयासुद्दीन साहब का नाम मेरा ख्याल है कि टॉप ऑफ द लिस्ट आएगा, क्योंकि ये वो आखिरी शख्स थे कि जो इस स्कूल की बिल्डिंग वैकेट करवा कर गए थे। ये सबको फैसिलिटेट कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं महफूज जगह पे चले जाएं। ऐसे वक्त में कि जब सब लोग भाग रहे हैं, आसपास बच्चों को छुपा रहे हैं जगहों पर, आप यहाँ प्ले ग्राउंड्स में, मतलब खुली जगह पर आप लोगों के सामने थे कि पकड़ पकड़ के उनको लेकर जा रहे थे, तो आपको डर नहीं लगा कि आपकी जान जा सकती है, आपको खुदा ना खास्ता कुछ हिट हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं थी जी, क्योंकि हम अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहे थे। तो आर्मी वाले पहुंचे थे, फिर उसने भी हमको एक साइड पे किया था कि बस आप चले जाए, हमको निकाल दिया था आर्मी वालों ने, महफूज जगह पे पहुंचा दिया था। APS की वो बाहिम्मत खातून मौजूद हैं कि जिन्होंने साबिका प्रिंसिपल के शहीद होने के बाद इस दरसगाह को अपना घर समझ के संभाला, यहाँ के बच्चों को अपने बच्चे समझ के संभाला और पाला, और पूरे स्टाफ को करेज दी। मेरे साथ मौजूद हैं APS की प्रिंसिपल मैडम नगमा हबीब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे बात करते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में एक इंस्पिरेशन निकलती है, मुझे फील हो रहा है। लेकिन ये आपने ट्रांसफ़र कैसे की बच्चों में ख़ास तौर पे? मैंने पहले ही दिन जब मैंने असेंबली की तो मैंने बच्चों को ये करेज दी कि डोंट थिंक कि हर बार ऐसा होगा। एक हादसा हो गया, अब हादसे को या तो सहारा लेकर उसका हम बैठ जाएं और या उससे सबक सीखकर आगे बढ़ जाएं। तो बेहतर ये है कि जिंदा कौमों की तरह उससे सबक सीखकर हम आगे बढ़ जाएं। यहाँ के बच्चे बड़े बाहिम्मत हैं, और हमने देखा भी पिछले 1 साल के दौरान कि जैसे स्कूल रीओपन हुआ तो बाहर बच्चों की एक लाइन लगी हुई थी, लेकिन फिर भी हैं तो आफ्टर ऑल बच्चे, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उनके अंदर वो एक डर, खौफ, लाशोर में होता तो है। आपने उसे ख़त्म करने के लिए क्या किया? जी, थोड़ा बहुत नेचुरल है कि इतने बड़े हादसे से गुजरने के बाद हो, लेकिन हम लोगों ने मैं ये कहती हूँ कि इन बच्चों के साथ हमने लेडी टीचर्स ने माँ बनकर और मेल टीचर्स ने बाप बनकर इनको हौसला दिया। हमने इनके साथ बहुत नॉर्मल एटीट्यूड रखा। ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर बन जाएं और वो पेशेंट बन जाएं, बल्कि हमने उनके साथ नॉर्मल एटीट्यूड रखते हुए स्टेप्स प्रैक्टिकली ऐसे उठाए। फॉर एग्जांपल, असेंबली अंदर हो रही थी, शायद बहुत सारे स्कूलों में अभी भी असेंबली नहीं हो रही, लेकिन हमारे स्कूल में रूटीन में असेंबली हो रही है और हम उसको आउटडोर निकाल कर लेकर आए और बच्चों को ये बताया कि हमने लड़ना है, हमने हालात के आगे खामोश होकर या दब कर बैठ जाना हल नहीं है। जब तक हम फाइट नहीं करेंगे वी कैन नॉट विन द रेस। हमारे बच्चे अभी भी बिल्कुल तैयार हैं अपने उन शहीद दोस्तों को, ज़ाहिर है भूलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। मेरा एक स्टूडेंट जब बहुत अरसे बाद आया, ज़ख्मी बच्चा था, मैंने कहा बेटा क्यों, बाबा कह रहे हैं कि आप मुश्किल फील कर रहे थे, डर रहे थे? उसने कहा मैम डर से ज़्यादा मुझे अपने दोस्त याद आ रहे थे, वो उनको भूले नहीं हैं। और हम 16 दिसंबर को अपने उन शहीद बच्चों को, ये गाजी बच्चे अपने उन शहीद दोस्तों को विद ड्यू रिस्पेक्ट जो उनकी है, जो अल्लाह ताला ने उनको एक ऑनर दिया है, हम कोशिश करेंगे कि हम उस ऑनर के मुताबिक उन बच्चों को याद करें, उनकी बरसी को एज अ बरसी ना बनाएं, बल्कि हम उसको हिम्मत का एक दिन के तौर पर कि तुम्हारा खून जो है वो बहकर ज़ाया नहीं होगा। हमने उस खून से एक ऐसी तारीख़ लिखनी है जो कि आगे दुनिया को बता सके कि हम हिम्मत हारने वाली कौम नहीं है, और जिस कौम के माँ बाप बहादुर होते हैं उसके बच्चे भी बहादुर होते हैं। हमने ये चीज़ अपने बच्चों में डाल ली है। APS के बहुत से बहादुर बच्चों में से एक इंतहाई बहादुर बच्चा मौजूद है। मैं जनाब इसको बैठी हुई हूँ, क्या नाम है?
محمد ولید خان. मोहम्मद वलीद खान के साथ. वलीद खान ने 16 दिसंबर 2014 का सानहा अपने ऊपर बर्दाश्त किया, लेकिन जिस हिम्मत के साथ उसने बर्दाश्त किया ये वलीद आपको खुद बताएगा. वलीद वो बहादुर बच्चा है कि जिसने अपनी लेफ्ट साइड पे और अपने फेस पर इन बुज़दिल दहशतगर्दों की 9 गोलियां खाईं, लेकिन उसके बावजूद इसकी हिम्मत कम नहीं हुई. उस वक्त वलीद 8th में पढ़ते थे? जी मैं 8th क्लास में था, 8A में. 8A में, अब 9th में हो आप. जी. तो वलीद जैसे बहादुर बच्चों की कहानी आप तक पहुंचाना बड़ी ज़रूरी है. क्या हाल है वलीद? ठीक है. ठीक है. स्कूल कैसा चल रहा है? बहुत ज़बरदस्त चल रहा है. अच्छा वलीद मुझे ये बताओ, मेरी आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, स्टूडेंट कैसे हो आप? बस अभी अच्छा हूँ. अच्छा. टीचर्स के मुताबिक तो अच्छा हूँ. टीचर्स के मुताबिक अच्छा हूँ. आप बड़े साफ बच्चे हो. हाँ, फौरन बोल दिया जो बिल्कुल सच्ची बात है. कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है वलीद? मुझे इंग्लिश एंड बायो. इंग्लिश एंड बायो. भाई बायो यहाँ बहुत से बच्चों को पसंद है, ऐसा क्यों? आई डोंट नो. नहीं, आपको बायो क्यों पसंद है ये बताएं. बस मेरे लिए इजी है इसलिए पसंद है. अच्छा, आपके लिए इजी है. और वलीद बनना क्या चाहते हो जब स्टडीज कंप्लीट कर लोगे तो? स्टडीज कंप्लीट कर ली तो पहले तो मैं इंशाल्लाह एयरफोर्स में ट्राई करूँगा. अच्छा, पायलट बनना चाहते हो? यस. फाइटर पायलट? एयर फाइटर. फाइटर स्पिरिट है? डेफिनेटली है. हाँ, इसलिए तो माशाल्लाह इतनी बहादुरी से सामना कर रहे हो. अभी से एक्सपीरियंस हो गया है फाइटिंग का. नहीं माशाल्लाह, ये जो फाइटिंग की स्पिरिट है ना, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर है. जी. हम आपसे बहुत दूर बैठे हुए थे, लेकिन हमारे अंदर भी फाइट करने का वो जज्बा था. लेकिन वलीद आपको मिल के तो आई एम इम्प्रेस्ड. सीरियसली मैं आपको सैल्यूट करूँगी. थैंक यू सो मच. अच्छा वलीद मुझे ये बताओ, स्पोर्ट्स पसंद है? इस वक्त हम आपके एक प्ले ग्राउंड में ही बैठे हुए हैं. हाँ, स्पोर्ट्स तो पसंद है. कौन से खेलते हैं? क्रिकेट. क्रिकेट. तो क्रिकेटर कौन सा पसंद है? शाहिद अफरीदी. शाहिद अफरीदी. क्यों भाई? क्योंकि वो तो जल्दी आउट हो जाते हैं. वो एग्रेसिव प्लेयर है. अच्छा, इसलिए कि वो अफरीदी हैं, खान हैं, आप भी खान हैं. हाँ, इसलिए इसलिए नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तानी और एग्रेसिव प्लेयर है. एग्रेसिव प्लेयर है. अफरीदी के अलावा कोई और पसंद? AB डिविलियर्स. AB डिविलियर्स. ज़बरदस्त. अच्छा वलीद मुझे ये बताओ कि इस वक्त बहुत से बच्चे, आपसे छोटे और आपसे बड़े लोग भी आपको सब देख रहे हैं, आपकी एज के बच्चे भी आपको देख रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? मैं तो आपके साथ बैठ के बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और आई एम श्योर कि आपको कैमरे के ज़रिए जो लोग देख रहे हैं वो आपसे बहुत इंस्पायर्ड होंगे, लेकिन आप मैसेज क्या देना चाहोगे कौम को, अपने बल्कि साथ के बच्चों को? मैं कौम को यही मैसेज देना चाहूँगा क्योंकि हमें यूनिटी रखनी चाहिए, हमें यूनाइट होना चाहिए, और बच्चों को भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमें एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, क्योंकि हम ही इस कौम का सरमाया है. वी शुड फाइट फॉर द कंट्री एंड वी शुड फाइट फॉर एजुकेशन. आर्मी पब्लिक स्कूल में जहाँ बहादुरी की बहुत दास्तानें आपने तमाम प्रोग्राम में देखी भी हैं, आगे भी आप मज़ीद भी उनके बारे में सुनेंगे, लेकिन एक ऐसी बहादुरी की दास्तान जिसने अपनी शहादत से पहले सबको दंग करके रख दिया, वो इस दरसगाह की मादिर, इस दरसगाह को चलाने वाली शहीद प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल ताहिरा काजी साहिबा थी, जिन्होंने उस वक्त तक स्कूल नहीं छोड़ा जब तक उनके तमाम बच्चे महफूज नहीं हो गए, उनका तमाम स्टाफ महफूज नहीं हो गया, और इन्हीं बच्चों, इन्हीं स्टाफ को महफूज करते हुए उन्होंने अपनी शहादत भी कबूल कर ली. इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रिंसिपल ताहिरा काजी के घर पर, और उनके शौहर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड ज़फ़रुल्लाह काजी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए. मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए तकलीफ़ दे भी होगा, आपके लिए सेंसिटिव भी होगा इस मौके पर बात करना अपनी शहीद अहलिया के बारे में, लेकिन फिर भी हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं एक बार फिर से उनकी बहादुरी की, उनकी जुर्रत की दास्ताना, जबकि 1 साल इस सानहे को हो चुका है. किस किस्म की खातून थी वो, और इतनी जुर्रत का मुजाहरा एक खातून की तरफ से सामने आना? ताहिरा बेसिकली एजुकेशनलिस्ट थी, एंड शी स्टार्टेड टीचिंग एंड लव फॉर द पीपल एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम एन अर्ली एज.
اور اس ارلی ایج سے شی ہیڈ بین اتنے کمیٹڈ ہو گئی تھی ٹو ایجوکیشن کہ شی کوڈ اونلی تھنک آف اسٹوڈنٹس دس، اور بچوں کو بھی اپنے چلڈرن بچوں کو بھی شی یوز ٹو گائیڈ دی سیم وے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں ان کی کریج وغیرہ، کریج تو اس میں تھا ہی بیکاز شی واز اے سولجرز وائف. شی ہیڈ انڈر گون وتھ می ڈفرینٹ ایریا. شی ہیڈ بین مطلب آئی میڈ ہر فائر آلموسٹ آل دی ویپن. اچھا یس ٹھیک ہے. تو یہ تو وہ تو تھا اس کا. آپ کے ویپنز وہ استعمال کر لیتی تھیں، آپ نے سکھایا ان کو ویپن چلانا؟ ہاں آرمی میں تھے تو کبھی کبھی یو سی لائک ان کشمیر وین سم ٹائم شی یوز ٹو کم آن اے ہالیڈے ٹو می. اچھا تو نشانہ کیسا ہوتا تھا ان کا؟ اچھی تھی، not bad. Being a soldier's wife again. ٹھیک ہے. اینڈ دین بچوں کے ساتھ اس کی لگاؤ بھی بہت تھی، بہت زیادہ بہت لگاؤ تھی بچوں کے ساتھ. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسا آپ نے کہا کہ بچوں کو بچاتے بچاتے خود شہید ہو گئی، یہ اس کی ہیبٹ ہی تھی. شی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس ٹائپ آف اٹیک. شی واز ایکسپیکٹنگ کہ یار کڈنیپنگ ہو جائے گا. سیکیورٹی تھریٹس تو پشاور میں رہتے تھے. لاسٹ 2 years سے سیکیورٹی تھریٹ تھا. دس اسکول واز انڈر تھریٹ فار 2 years. اینڈ شی واز ٹولڈ مینی اے ٹائم کہ ایک راستے سے آپ اسکول بھی نہ آئے. تو دی تھریٹ واز اویلیبل دیئر. یہ نہیں کہ اٹ واز آئیڈینٹیفائڈ. آفٹر اسکول she used to put her chair out in the veranda outside اور وہاں بیٹھی رہتی. جب تک آخری بچہ تو اپنے بچوں گھر کو حفاظت دیکھتے سے تھے. نہیں ہاں پہنچ بچوں کو دیکھتے تھے کہ یہ نہیں کہ غلط گاڑی میں بیٹھ جائے. she knew exactly کون سے بچہ کدھر. it was a school from class 6 to degree. 900 سے زیادہ بچے 1100 پڑھا کے کرتے تھے. almost 1100 children. and she was looking after that. and she used to make it a point and she knew exactly کہ کون سے بچہ کس گاڑی میں جاتا ہے. اور جب بچے رہ جاتے تھے ان کے پیرنٹس ان کو ٹیلی فون کر دیتی تھی. اگر وہ پھر بھی نہیں پھر خود گاڑی میں بیٹھ کر ان کو گھر چھوڑاتی تھی. آپ کو طاہرہ قاضی صاحبہ کی سب سے اچھی بات کیا لگتی تھی جو ابھی بھی لگتی ہوگی یقیناً؟ یار شی واز، اب آپ کو میں سچ بتاؤں ٹھیک ہے، شی واز فرسٹ شی واز مائی کزن، سیکنڈ شی واز مائی وائف. But the best part of it was she was my friend, a great friend of mine, where we could share everything. بیسٹ فرینڈ تھی آپ کی؟ بالکل بیسٹ فرینڈ تھی. We were the best friends. بیسٹ فرینڈ کی کمی تو بہت محسوس کرتے ہیں. Naturally, that is. تو کون سی ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ سب سے زیادہ مس کرتے ہیں اپنے بیسٹ فرینڈ طاہرہ قاضی کے بارے میں؟ Not your wife. About your best friend طاہرہ قاضی. My evening گپ شپ with her. تو اب آپ ایوننگز میں کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتا ہوں؟ ٹی وی دیکھتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، اخبار پڑھتا ہوں، لوٹری کرتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں. کیا رائٹ. آج آپ اپنی بیسٹ فرینڈ طاہرہ قاضی کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے wherever you are. اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ Nothing more than that. اور اس طاہرہ قاضی جیسی بہت سی مائیں، بہت سی خواتین جو اس نیشن کے بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، خاص طور پہ نغمہ حبیب، وہ بھی ان کے فٹ اسٹیپ سے فالو کر رہی ہیں. ہر بچے کے بارے میں وہ ویسی ہی کنسرنڈ ہوتی ہیں. تو ان تمام خواتین، ان تمام ماؤں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے، کوئی میسج دینا چاہیں گے ود ریفرنس ٹو طاہرہ قاضی صاحبہ؟ طاہرہ قاضی کو ایز اے سمبل بنا کے دیکھیں. Try to read her. She was a book. اور اس سے پہلے بھی she was a teacher. She completed her masters and we got married. اور پھر میں جدھر جاتا تھا she used to be teaching like کوئٹہ پریزنٹیشن کانوینٹ میں، سیالکوٹ میں کانوینٹ میں and other places. تو شی نیور، انفیکٹ وہ فوجیوں کے ساتھ زیادہ نوکری کرنا بھی نہیں چاہتی تھی. ٹو بی آج میں بڑا سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں.
क्योंकि घर में एक फौजी के साथ वो नहीं वो कहते दे इंटरफेयर इन एवरीथिंग, कहते दे आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप उनकी बात मानते बीइंग अ फौजी? नहीं तो मैं तो नहीं मनवाते थे अपनी ज़्यादा मनवाते थे आप यार? You see, we used to argue it out, to be honest. She was the lady, मतलब उसकी बात सारा चलता था. अच्छा. हाँ, जिंदगी में मैं कभी अपने आप को वो नहीं किया है. And she was looking after me very well. Because मेरा cervical spondylosis, I got down with cervical spondylosis. I went through a major surgery. And I remember she used to pick me up. तो अब ये हाल होता था because I was a bit heavy. तो दोनों गिरे होते थे. So you can imagine such things. I hope you see, because what she did बच्चों को वो करने के लिए, ठीक है ना, वो उसका वो जो people were in the army, they were, few of them were their students. वो SSD वाले, उन्होंने कहा हमने एक आध दफ़ा उसको कहा भी कि आप निकल जाए, कहता हाथ से पकड़ कर मैडम आप निकल जाए. उसने कहा बेटे आखिर जब बच्चा जाएगा मैं साथ ही निकल जाऊंगी, just wait. And she was able to evacuate the school. कॉलेज में कैजुअलिटी ज़्यादा हो गई, स्कूल को तो निकाल बैठा था. She was sitting in that auditorium. जी. वो तो she was sitting there. जो जैसा फायर हुआ she came out. कि she wanted to know कि क्या हो गया. But then she couldn't get in. तो ये था because this is what I लोगों से मैंने बात करती इंटरव्यूज करती हुए यही बातें हो रही थी कि she was sitting there. और वो तो मुझे उसने भी दिखाया कि फोटोग्राफ एट 10:36 का 10:37 का कि she was sitting in the auditorium. Anyway, Allah नसीब करे. She is now it's a memory. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी बहुत सी खुशगवार बातों का. ये हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के वो अजीम बच्चे जिन्होंने अपनी हरी वर्दियां अपने ही खून से रंगीन कर लीं, लेकिन पाक सरजमीन के झंडे को हरा भरा रखा. और ये हैं वो आलिशान असातिज़ा और स्टाफ मेंबरान जिन्होंने पूरी कौम को कुर्बानी और इत्तेहाद का ऐसा दर्स दिया जो पाकिस्तानी कौम ता हयात ना भुलाएगी. सलाम है इन पाक रूहों को जो कुर्बान होकर भी अपने दुश्मन की आने वाली नस्लों की भलाई चाहते हैं, कि यही तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतीरा भी था, जंग में भी बच्चों और कमज़ोरों की भलाई चाहना. सलाम है इन पाक रूहों को, तमाम इंसानियत का सलाम. नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो, ये वतन तुम्हारा